हमारे YouTube चैनल लॉर्ड कृष्णा वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। कान्हा का इस कारण से नाम पड़ा श्री कृष्ण। जाने एकांत में क्यों हुआ था नामकरण। गर्गाचार्य जी ने यशोदा और नंद को लक्ष्य करके कहा, यह तुम्हारा दूसरा पुत्र प्रत्येक युग में अवतार ग्रहण करता रहता है। कभी इसका वर्ण श्वेत, कभी लाल, कभी पीला होता है। वसुदेव जी की प्रार्थना पर यदुओं के पुरोहित महातपस्वी गर्गाचार्य जी ब्रज पहुंचे। उन्हें देखकर नंद अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विष्णु तुल्य मानकर उनकी पूजा की। इसके पश्चात नंद जी ने उनसे कहा, आप मेरे इन दोनों बच्चों का नामकरण आदि संस्कार कर दीजिए। किंतु गर्गाचार्य जी ने कहा कि ऐसा करने में कुछ कठिनाइयां हैं। मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूं। यदि मैं तुम्हारे इन पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दूं तो लोग इन्हें देवकी का ही पुत्र मानने लगेंगे, क्योंकि कंस तो पापमय बुद्धि है। दूसरी ओर तुम्हारी वो वसुदेव की मैत्री है। अब मुख्य बात यह है कि देवकी की 8वीं संतान पुत्री नहीं हो सकती, क्योंकि योगमाया ने कंस से यही कहा था, अरे पापी, मुझे मारने से क्या फायदा है। वह सदैव यही सोचता है कि कहीं न कहीं मुझे मारने वाला अवश्य उत्पन्न हो चुका है। यदि मैं नामकरण संस्कार करवा दूंगा तो मुझे पूर्ण आशा है कि वह बच्चों को मार डालेगा और सबका अनिष्ट करेगा। एकांत में हुआ था श्री कृष्ण का नामकरण। नंदजी ने गर्गाचार्य जी से कहा, यदि ऐसी बात है तो किसी एकांत स्थान में चलकर स्वस्थयनपूर्वक इनके द्विजाति संस्कार करवा दीजिए। नंद की इन बातों को सुनकर गर्गाचार्य ने एकांत में छिपकर बच्चे का नामकरण करवा दिया। नामकरण करना तो उन्हें अभीष्ट ही था, इसीलिए वे आए थे। गर्गाचार्य जी ने किया नामकरण। गर्गाचार्य जी ने वसुदेव से कहा, रोहिणी का यह पुत्र गुणों से अपने लोगों के मन को प्रसन्न करेगा, अतः इसका नाम राम होगा। इसी नाम से यह पुकारा जाएगा। इसमें बल की अधिकता अधिक होगी, इसलिए इसे लोग बल भी कहेंगे। यदुवंशियों की आपसी फूट मिटाकर उनमें एकता को यह स्थापित करेगा, अतः लोग इसे संकर्षण भी कहेंगे। अतः इसका नाम बलराम होगा। ऐसे पड़ा श्री कृष्ण नाम। अब उन्होंने यशोदा और नंद को लक्ष्य करके कहा, यह तुम्हारा दूसरा पुत्र प्रत्येक युग में अवतार ग्रहण करता रहता है। कभी इसका वर्ण श्वेत, कभी लाल, कभी पीला होता है। पूर्व के प्रत्येक युगों में शरीर धारण करते हुए इसके 3 वर्ण हो चुके हैं। इस बार कृष्ण वर्ण का हुआ है, अतः इसका नाम कृष्ण होगा। तुम्हारा यह पुत्र पहले वसुदेव के यहां जन्मा है, अतः श्रीमान वासुदेव नाम से विद्वान लोग पुकारेंगे। नाम और रूप गिनती के परे। तुम्हारे पुत्र के नाम और रूप तो गिनती के परे हैं, उनमें से गुण और कर्म अनुरूप कुछ को मैं जानता हूं, दूसरे लोग ये नहीं जान सकते। ये तुम्हारे गोप गौ एवं गोकुल को आनंदित करता हुआ तुम्हारा कल्याण करेगा। इसके द्वारा तुम भारी विपत्तियों से भी मुक्त रहोगे। राधे कृष्ण। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।